मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, बालकृष्ण बाबा, सम्माननीय विनोद बाबा, संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने पाठ का प्रतिपाद्य समझ चुके हैं। संत तुलसी साहब ने कहा, तुलसी ये संसार में 5 रतन है सार, साध संगति सद्गुरु शरण दया क्षमा उपकार। तो साहब कहते हैं कि संसार में 5 ही सार है। क्या क्या है? तो कहा साध संगति, साधुओं की संगति प्रथम में आता है। और उपनिषदकार कह रहे हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। पहला है क्या? तो कहा मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। का इधर से अगर गणना करेंगे तो पहले साधु का संग होता है। तुलसी साहब ने कहा कि 5 रत्न में पहला है साधुओं का संग। और उपनिषदकार भी कह रहे हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, जिसमें से साधु पहला द्वारपाल है। साधुओं का संग पहला द्वारपाल है। अब प्रश्न यह है कि मोक्ष का द्वार क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं कि मोक्ष के द्वार को पहले समझो ठीक ठीक। मोक्ष और मोक्ष का द्वार अलग अलग है, एक नहीं है। द्वार दरवाजा को कहते हैं, घर को द्वार नहीं कहते लोग। तो जो घर में प्रवेश कर जाता है उसको घर कहते हैं। उसी प्रकार से मोक्ष में जो चले जाते हैं उसको मोक्ष कहते हैं।
द्वार अलग है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि द्वार से तात्पर्य है हम आपके अंदर में प्रथम जो दरवाजा है वो दरवाजा है बिंदु। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। जो बिंदु के राह से निकलता है तो समझिएगा उत्तम मंडल को पार करता है, तो वही व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है। जिन्हें बिंदु रूपी द्वार का पता नहीं है उन व्यक्तियों को मोक्ष में जाने का अधिकार भी नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि पहला क्या करना पड़ेगा का साधुओं का संग। साधुओं का संग करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि एक न एक दिन आपको मोक्ष का द्वार के विषय में बताएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु जो होते हैं, जो संत होते हैं, वे साधक को, वे अपने शिष्यों को सब कुछ दे देते हैं। इसलिए सब कुछ देने का तात्पर्य ये हुआ कि मोक्ष का द्वार का चाबी आपको दे दिया। और चाबी जब आपको दे दिया गया तब देने के लिए क्या रखा उन्होंने? संतों ने कहा कुछ नहीं रखा। महर्षि परमहंस जी महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से जिज्ञासा की, कहा हुजूर संतवाणी है कि सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रही हो, वे तो केवल जुक्तिहीन बताते हैं और तो कुछ नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जुक्ति ही बताते हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, मुझे ये बात बताइए कि एक बहुत बड़ा खजाना है और वहां कोई उस खजाना को प्राप्त करने पर कोई दुख नहीं होता है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, त्रैताप नहीं है, और वो खजाना का चाबी अगर आपको दे दिया तो क्या देने के लिए कुछ बाकी रखा? तो महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि नहीं हुजूर, का ठीक उसी प्रकार से सदगुरु जो होते हैं सब कुछ दे देते हैं, कुछ देने के लिए बाकी नहीं रखते हैं। तो हम लोग दीक्षा को थोड़ा आसान समझ लिए। क्यों? कारण क्या है? आसान समझने का कारण ये हुआ कि आजकल फ्री में मिल जाता है। जैसे देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया दवाई मिलती है, लेकिन बढ़िया बढ़िया दवाई मिलने के बावजूद भी उसका महत्व ज़्यादा नहीं रहता है, उसको लोग वैल्यू नहीं देते। लेकिन वही दवाई अगर जाइए दवाई की दुकान में लेने के लिए तो बड़े चौब से खाएंगे और समय पे खाएंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की दवाई ठीक से नहीं खाएंगे। कारण क्या है कि फ्री मिला रहता है। हमारे स्वामी रामदेव ने बड़ा अच्छा काम किया, यद्यपि सब कोई योग के विषय में जानते थे, और जब फीस लेकर के योग सिखाने लग गए तो उसका महत्व बढ़ गया और पूरे विश्व में प्रचार हो गया। कहते ठीक उसी प्रकार से जब फ्री का चीज मिलता है ना तो उसका महत्व बहुत कम हुआ करता है। मैं देखा हूं कई शिविरों में आप जाएं विपश्यना करने के लिए, कई हजार रुपया फी जमा करा लेता है और बड़े टाइम और टेबल से जाता है वहां, यहाँ तक कि मोबाइल रख देता है घर में, मोबाइल तक लेकर नहीं जाता है। हम लोगों के यहाँ अगर फ्री का सेवा मिल जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं मिलता है। फ्री हो रहा है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इसीलिए हमारे भारत की तरक्की नहीं हो पा रही, यही वजह है। अगर भारत की तरक्की करना चाहते हैं, संत मत की तरक्की करना चाहते हैं तो समय का पाबंद कीजिए। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बातें कही है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अभी पाठ में ये न सुने हैं, संत महात्मा ने कहा कि समय का महत्व दीजिए। हम लोगों का शरीर पर पूरा पूरा आलस से भरा पड़ा रहता है। आप देखिए जापान चले जाइए, कभी सुने होंगे जापान गए होंगे कोई, तो दिन में वहां के लोग कोई सोते नहीं है। हमारे यहाँ खा के 2 घंटा तो सो ही लेते हैं, ये नियम है। और थोड़ा चले ये बगल में कोरिया है आपका, जाके देखिए दिन में किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि कोई आराम कर ले वहां। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि खा करके आराम करेंगे, रात में तो खूब
घोड़ा बेच के सोएंगे भी, दिन में भी क्या कहते सोते हैं। ये स्थिति, इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि समय का महत्व जानिए। संतों ने कहा जो समय का महत्व नहीं जाना, तो परम पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ने कहा समय का मूल्य नहीं जाना तो भजन गाने से क्या होगा, क्या होगा भजन गाने से। इसीलिए संतों ने कहा कि संत को समझिए क्या क्या कहते हैं। तो संत कह रहे हैं कि प्रथम संगति जो है किसकी है, साधुओं की। साध संगति बहुत उच्च कोटि होती है। पलटू दास जी महाराज ने कहा कि साध संगति महात्म भारी, वो बहुत बड़ा, साधुओं का जो संग है ये बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इससे कई लाभ होगा। आपको क्या लाभ होगा, तो ऋषिगण कहते हैं कि साधुओं की संगति करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कई लाभ होगा। तो संत कबीर साहब ने कहा कितना बार करना चाहिए दर्शन साधुओं का। तो कबीर साहब से पूछा जाए, कबीर साहब कहते हैं दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार कहा का क्या लाभ होगा, का जैसे अजोषा का में बहुत करे उपकार। आप लोग जानते होंगे कि एक नक्षत्र होता आश्विन महीना, उस आश्विन महीना में एक नक्षत्र है स्वाति। उस स्वाति बूंद का पानी का बड़ा फसल पर इन्हें बहुत प्रकार का उपकार है। क्या है, तो कहा कि वह फसल अगर मान उस बूंद का अगर फसल पे पड़ जाए तो उसका असर तो होगा ही, लेकिन कहीं अगर केला के थम में पड़ जाए तो वह बूंद कपूर का रूप धारण कर लेगा। कहीं अगर वह बूंद हाथी के मुख में चला जाए तो वो मुक्तागज हाथी हो जाएगा। कहीं वह बूंद सांप के मुख में चला जाए तो वो मनियार सांप बन जाएगा। बूंद तो एक है, और वही बूंद अगर कहीं सीपी के मुख में चला गया तो मोती बन गया। बूंद एक है, कहते कितना उपकार हो गया। ठीक उसी प्रकार से साधुओं को साधुओं का संगत करते हैं तो कई उपकार होता है। संत महात्मा गण कहते इसलिए साधुओं की संगति परम आवश्यक है। लोग सोचते होंगे कि हम लोगों को गुरु महाराज ने तो चाबी थमा ही दिया है, घर में बैठ करके भजन ध्यान कर लेना चाहिए, क्या ये सब झमेला में जाना आना है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है। याद रखिएगा सारा पुस्तक विद्यालय में भी है और आपके घर में भी है। उदाहरण देता हूं, विद्यार्थी क्या करे, सारा पुस्तकालय से विद्यार्थी पुस्तक खरीद को ले आवे और केवल उल्टा उल्टा के पढ़ना शुरू कर दे, ज्ञानी हो जाएगा ना वो। यहां तक याद रखो ज्ञानी भी नहीं हो पाएगा, पुस्तक का भार उसके जीवन में हो जाएगा, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, भूसकोल विद्यार्थी है, पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वो नियमित रूप से सत्संग में जाती, नियमित रूप से विद्यालय में वो जाता है, और तेज विद्यार्थियों को देख देख करके उसके मन में पढ़ने की ललक जब बढ़ जाती है तो संत महात्मा गण कहते हैं वो विद्यार्थी धीरे धीरे तेज बन जाता है। मुझे देखने का मौका मिला है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे मालूम है। एक व्यक्ति बड़े कम खाया करते थे, भोजन बहुत कम था उनका, खाया ही नहीं आता था। तो संजोग से एक व्यक्ति बड़ा तेज था, वो हॉस्पिटल में रहते थे। उसने कहा कि इसको खाना खिलाना है बढ़िया से। तो कहा कि खाता ठीक से ही ना, मात्र में एक आध रोटी खाता है, शरीर का लंबाई ज्यादा था, वजन बहुत कम था। तो कहा ऐसे ही नहीं खाएगा। कहा तब का जो कोई ढेर खाने वाला हो ना उसके साथ इसको कर दीजिए। जो ज्यादा खा रहा तो उसके साथ कर दिया, अब वो ज्यादा खाने लग गया। लंबाई जितनी थी उससे वजन उसका कम था, तो लंबाई के हिसाब से वजन से भी ज्यादा वजन हो गया उसका। तो मतलब कहने का ये हुआ, कम खाने वाले के संग रहिएगा तो कम ही खाइएगा, और ज्यादा खाने वाले के संग रहिएगा तो जरूर थोड़ा न थोड़ा बढ़ा के खा लीजिएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस साधना शिविर में आने का मतलब ये है कि जो साधना करने में ज्यादा टाइम देते हैं
उनको देख करके मन में एक लालसा, मन में एक भावना जग जाती है कि हमें साधना करनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि शिविर में जाना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं का संग करने से बहुत फायदा है। साधुओं को देखेंगे ना तो आपको कुछ न कुछ याद आएगी। जैसे वकील को कभी कभी हम लोग देखते हैं ना तो केस मुकदमा की याद आती है। डॉक्टर को देख लें तो डॉक्टर को देखते रोग की याद आ जाती है। और कहीं पंडित जी को फूल की डाली लेकर के जाते देखें तो राम राम याद आ जाती है। और कहीं साधु को देख लीजिएगा तो निश्चित याद साधना की बात आपको याद आने लग जाएगी। इसलिए संतों ने कहा साधुओं का दर्शन कई बार होना चाहिए, लेकिन साधु ही लाइन पर आपको ला सकते हैं, साधु ही आपको सही दिशा की तरफ संकेत और दिशा दिखा सकते हैं। इसीलिए साधुओं की संगति बहुत जरूरी है। इसलिए महोपनिषद के ऋषि ने कहा कि साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं का संग के बाद क्या बारी, उन्होंने कहा जब साधुओं का संग करेंगे तो संतोष आएगा। संतोषम परम परमम सुखम। जब संतोष धारण करते हैं लोग तो उनको सुख मिलता है। और कैसा सुख मिलता है तो संत महात्मा गण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि संतोष केवल अगर हम बाहरी वस्तु के लिए कर लें तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन साधना में कहीं अगर संतोष कर लीजिएगा तब तो उन्नति आपकी नहीं होगी। तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि घर में बंद रह करके साधना में संतोष कर लेते हैं, इसलिए उसकी तरक्की रुक जाती है। सब जगह संतोष कर लीजिए, लेकिन साधना में संतोष कभी करने की चेष्टा नहीं करिएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो अपने को वो सौभाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली समझता है। तीसरी बात क्या है, जिनके जीवन में संतोष आता है, संतोष और उन्होंने साधुओं का संग किया है तो उनका विचार थोड़ा अच्छा हो जाता है, उत्तम विचार होने लग जाता है। अब वो विचारवान कहने लग जाता है। और विचारवान जब होता है तो करते क्या है, तो संत महात्मा सबका विचार अच्छा नहीं होता है। साधुओं की जुक्ति ली उन्होंने, साधुओं के पथ पर चले और चलने के बाद उन्होंने कुछ साधना की तो उनके विचार अच्छे हो गए, संतोष उसके जीवन में आया। और अब खूब साधना उन्होंने किया तो उनकी दृष्टि में सम की बातें आने लग गई, अर्थात सब में परमात्मा को देखने की आदत हो गई। उनकी स्थिति क्या हो गई, अब वो भावना में नहीं, वो जानने लग गया कि सब में तो परमात्मा ही है। अब सब में परमात्मा तो बैर करना अर्थात दुश्मनी करना छोड़ देते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा कि साधुओं की संगति परम आवश्यक है। अब रह गए वह साधु कौन, शास्त्रकार कहते हैं कि संत कौन का साधु तो साधना करने वाला कहला जाते हैं, लेकिन संत कौन है भाई। संत सब कोई नहीं होते, संत के वेश बनाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संत कोई कोई होते हैं। कहने का मतलब उपनिषदकार ने तो कहा है, सुने ही आप लोगों ने, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संत वे होते हैं जिन्होंने सारे आवरणों को जीवित अवस्था में पार कर गया हो, मरने पर नहीं। अर्थात जिन्होंने अंधकार, प्रकाश और शब्द इतने आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। दूसरी बात यह कि जो साधना करते करते स्थूल का त्याग, सूक्ष्म का त्याग, कारण का त्याग, महाकारण का त्याग और कैवल्य का त्याग करके परम पद में जो अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के संग अगर आप जुटेंगे तो आपका कल्याण होगा। जब तक ऐसे महापुरुषों के संग नहीं जुटेंगे तब तक संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संत ऐसे नहीं बनते, संत का सब कुछ नापा तोला हो जाता है। नापा तोला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु माई ने कहा कि समय पर ध्यान दीजिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनिए और साथ ही साथ समय का ख्याल रखिए।
आपके या हमारे गुरु महाराज, हम सबों को गुरु महाराज समय को कितना ध्यान देते थे, ये ख्याल करिए। इसी ख्याल को मैं दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। उनका तौला रहता था, 1 मिनट इधर उधर नहीं होता था। मेरे समय की बात है, मैं वहाँ था, नीतीश कुमार आए थे बिहार के मुख्यमंत्री, अभी बेचारे हैं, और बूटा सिंह आए थे, श्रीमान बूटा सिंह जो क्या था, राज्यपाल था, वो आए थे। जैसे समय हुआ तो महर्षि सिंह परमहंस जी महाराज कहते कि समय हो गया है, सबको जाइए साधना करने के लिए। महान व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति थे, राज्य के मंत्री और एक राज्यपाल दोनों था। उनके सामने ये नहीं देखा कि समय पर कैसे इनको बोल दूं, बोल दी का जाइए समय हो गया ध्यान करने जाइए। हम लोग क्या करते, घंटी बज जाती है तब धीरे धीरे वहां से टघरते हैं, टघरते 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 10 से 15 मिनट तो निकल जाता है, तब देखते धीरे धीरे कुछ न कुछ संख्या बढ़ती है। ये स्थिति जब हम उन ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं और शिष्य होते हुए भी गुरु की बात को जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो और क्या करेंगे हम लोग। इसलिए छोटा सा ये तो छोटा सा है कार्य, बड़ा कार्य तो है नहीं, छोटी बात है कि समय पर आना है। कितना देर पहले आना है, यहाँ के लोगों ने कहा होगा सर्वप्रथम पहले दिन ही कि 5 मिनट पहले आ जाइए, लेकिन 5 मिनट के 15 मिनट बाद आते हैं, पार करके आते हैं, ताकि 45 मिनट ही बैठना पड़े। ये स्थिति है। तो ये घटा रहे हैं, तो किसको घटा रहे हैं, हमको घटा रहे हैं कि समय घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं आप। संत महात्मा गण कहते किसी को नहीं घटा रहे हैं, खुद को घटा रहे हैं। इसलिए समय पर आइए, मैं बराबर आता हूँ, सबको जगाता हूँ जा जा करके, चलिए ध्यान करने के लिए। क्यों कहता हूँ भाई, मुझे नहीं कहना चाहिए जा जा के रूम में, लेकिन फिर भी मैं दस्तक दे दे कहता हूँ चलिए ध्यान करने के लिए। ये स्थिति कब तक रहेगी हमारे आपके यहाँ। इसलिए प्रयास कीजिए कि जिनको ललक और भूख लग जाती है वो ध्यान करते हैं। तो समय का महत्व दीजिए, समय का महत्व दीजिएगा, आपका महत्व बढ़ेगा। महत्व नहीं दीजिएगा तो आपका महत्व नहीं बढ़ेगा। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा है और विद्वानों ने भी कहा है, विद्वानों ने कहा टाइम इज द मनी, अर्थात टाइम को उन्होंने मनी का शब्द का प्रयोग किया। तो अगर हम लोग समय का महत्व देंगे तो निश्चित है कि जो धन कोई लेने वाला नहीं है वो धन की प्राप्ति होगी। तो इसका ख्याल रखिएगा हम लोग कि समय का महत्व देना है। साथ ही साथ ये ख्याल करना है कि जिन महापुरुषों ने जो कहा उसकी बात को मानना चाहिए। तो संत पलटूदास जी महाराज की वाणी को आप लोगों ने सुना होगा कि संत जो बोलते, क्या बोलते, संत ब्रह्म बोलते करते हो, ब्रह्म ही बोलते हैं। उनका क्या स्थिति है, कहा ब्रह्म में पहुंचे महापुरुष ब्रह्म ही बात करते हो। इसलिए संतों को जानना चाहिए। और संत जिनको जो कुछ दे देते हैं, संसार में किसी को ताकत नहीं कि उनसे आप कुछ छीन लेंगे आपसे। इसलिए संतों को समझने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो संत होते हैं वो कुछ भी कर देते हैं संसार में। क्या कर सकते हैं वो, कहा अगर उनकी इच्छा हो जाए तो पल में आपका निहाल कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो जाए तो आपका सारे आवरण वो एक क्षण में हटा सकते हैं। उदाहरण रूप में एक प्रसंग सुना दूं मैं आपको, कभी कोई सुनाता भी मैं हूं। बहुत बड़े विद्वान हो जाइए, लेकिन संतों की अगर दृष्टि पड़ जाएगी आपके ऊपर तो आपका निहाल होना स्वाभाविक हो जाएगा। वो अपने गुरु की सेवा करते थे, संत थे वे, उनका नाम था धौम ऋषि, याद रखिएगा। उनके यहाँ उद्दालक रहते थे, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। क्या काम था, गाय चराया करता था और कुछ नहीं। गौशाला में गाय को चराने के लिए चला जाता था, पढ़ा लिखा नहीं होने के नाते भी, लेकिन गुरु की आज्ञा में रहते थे, संतों की आज्ञा में रहते थे, आज्ञा के अनुसार चलते थे। एक दिन गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए सोच लिए कि परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा किस तरह से लेंगे, तो कहता है उद्दालक क्या खाते पीते इतना हृष्ट पुष्ट रहते हो जी, अरे तुम तो सवेरे सवेरे निकल जाते हो, खाते क्या हो। कहा गुरुदेव वो गाय चराने जब जाता हूं ना तो आस पास में बहुत सारे गांव हैं, उन गांव से मैं क्या करता हूं तो भिक्षा मांग कर खा लेता हूं। कहा देखो जी,
भिक्षा मांग करके लाते हो तो आश्रम में पहले दे दिया करो, आश्रम से मिले तब खाना, अन्यथा नहीं। तब वो क्या करे, भिक्षा मांग ले आश्रम में दे दे, तो गुरु जी उसमें से कुछ भी नहीं दे, तब क्या करे बेचारा, तो दोबारा मांग लिया। दोबारा जब मांगने के लिए गया तो कुछ दिन के बाद पूछते क्या खाते हो, दालक जितना हिस्पुष रह ही रहे हो। कहा गुरुदेव एक बार तो मांग करके ला करके आश्रम में दे देता हूँ और दोबारा मांग लेता हूँ। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि सन्यासियों को दोबारा नहीं मांगना चाहिए, एक दिन में एक बार मांग लिया तो मांग लिया, दोबारा मांगना उचित नहीं है। जैसे इस बात को कहा तो मांगना छोड़ दिया बेचारे ने। अब दिमाग लगाया कुछ और, क्या दिमाग लगाया, अच्छा जंगल में रहता हूँ, फल फूल रहता ही है, आराम से फल खा करके रहूंगा। तो फल खा करके रहने लग गए, तो फल खा के रहने लगे तो क्या करे, कुछ तो गिरा हुआ फल कुछ तोड़ भी ले। तो कुछ दिन के बाद पूछते क्या खाते पीते हो, तो हिस्ट पुष्ट रहते हो जी। कहा गुरुदेव फल तोड़ता हूँ और फल खाता हूँ, वृक्ष से फल गिरता है उसको भी खा लेता हूँ। तब क्या कहा, सन्यासियों को फल तोड़ करके नहीं खाना चाहिए। अब वो भी मना हो गया। अब क्या करे बेचारे, तो दिमाग लगा अच्छा दूध पीना तो मना नहीं किया है, गाय बहुत सारी है दूध पी लेता हूँ। तो दूध पी के रहने लग गए। कहा अब क्या खाते पीते हो जी। कहा गुरुदेव दूध पी के रहता हूँ। कहा दूध देखो बछड़ा का हुआ करता है और आश्रम का गाय है तो आश्रम का है, तुमको मिले तब लेना, था नहीं लेना। तो दूध पीना भी उनका मना हो गया। अब क्या करे बेचारे, दिमाग लगाया उसने, अच्छा वो जो बछड़े के मुंह में फैन होता है ना दूध पीने के बाद, इसको तो मना नहीं किया है ना, इसी को पोछ पोछ के रखूंगा, ढेर ज्यादा हो जाएगा, उसी को पीकर रह जाऊंगा। तो बहुत सारा बछड़ा और बहुत सारी गाय, तो परिणाम ये वो पीते थे, सब बछड़े के मुंह से फैन काट काट के रखते थे, तो सारा दूध में परिणत अच्छा खासा हो जाता था, उसी को पी करके रहने लग गए। कुछ दिन के बाद पूछते हैं कि दालक क्या खाते पीते इतना हिस्पुष रह रहे हो। कहा गुरुदेव बछड़े के मुंह में जो फैन होता है ना, उसी को निकाल निकाल के रखता हूँ, दूध में परिणत हो जाता है, उसी को पी लेता हूँ। कहा अरे तुम्हारे ऊपर बछड़ा बड़ी कृपा करता है, अर्थात इतना कृपा कर देता है बछड़ा, वो ज्यादा करके दूध मुंह में फैन उगा लेता है, उसका कृपा ज्यादा मत लिया करो, दया उसका ज्यादा मत लिया करो। अब वो भी मना हो गया। दिमाग लगाया कि अब क्या खाया जाए, भूख तो मानती नहीं है, भूख लगने पर तो क्या करे बेचारे। तो जंगल में गाय चरा रहा था, फल तोड़ना मना हो गया। तो संजोग से एक आँख होता है, आँख समझते हैं ना आप लोग, आँख होता है, तो आँख में विषैला दूध होता है। तो सोचा इसी को खाता हूँ, भूख तो बुझ जाएगी कम से कम। जैसे आँख उन्होंने तेजी से तोड़ा, दूध छिटक गया, बहुत विषैला दूध था उसका, दोनों आँख में पड़ गया, बेचारे का आँख खराब हो गया। अब आँख खराब हो गई तो कैसे गाय चराए वो, लेकिन गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा में रहे वो। गाय चरा रहे थे, संजोग से कुआं था, उस कुआं का थोड़ा दीवार ऊपर उठा हुआ नहीं था, प्लेन कुआं था, समतल था, उसी में जाकर के गिर गया। अब गिर गया तो सारी गाय तो शाम में चली गई आश्रम, लेकिन उद्दालक बेचारा कुआं में पड़ा हुआ है। महर्षि ध्वंब को चिंता हो गई कि सबके सब तो चले गए, सबके सब आ भी गए, लेकिन उद्दालक अभी तक आया नहीं, क्या बात है। तो बड़े प्रेम से शिष्यों ने कहा, उसके आरोनी भी रहा करते थे, तो कहा कि गुरुदेव आपने इतनी न परीक्षा ले ली कि भाग गया होगा। लेकिन गुरु को पूरा पूरा अपने शिष्यों पर विश्वास था, क्योंकि जब शिष्य पक्के होते हैं ना, तो गुरु भी जान जाते हैं कि ये पक्के शिष्य हैं, ये भागने वाले नहीं है। परिणाम ये हुआ, कहा चलो खोजने के लिए। संध्या हो गई थी, मसाल जलाया, जंगल में चला खोजने के लिए। जब चल दिए सब मिल करके, तो आवाज लगाते कहाँ उद्दालक, कुआं से आवाज आती है कि गुरुदेव मैं कुआं में गिरा हुआ हूँ। जैसे का कुआं में गिरा हुआ हूँ, कहा बेटा तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। कहा गुरुदेव भूख लगी थी, ये नहीं कहा कि सब कुछ मना कर दिया आप खाने के लिए, हम लोग तो पट से कह देते कि आप तो मना कर दिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। कहा गुरुदेव भूख लगी ना, तो परिणाम क्या हुआ
कि एक आग का फल तोड़ा तो उसी का दूध छिटक गया, गुरुदेव आंख से अंधा हो गया। देखिए कितना मुलायम भाषा है। हम लोग तुरंत हठात मार देंगे, फलना ने ये काम किया, वो तो खत्म आदमी है। लीजिए क्या है बच्चन, सत्संगियों को देख लीजिए और उनका भी कितना अंतर है। तुरंत अटैक करते हैं, वाणियों पर संयम नहीं, साधना का तनिक भी असर नहीं। कारण यह इस एसी का असर रहता है, बहुत देर तक रह जाता है। अर्थात बढ़िया एसी अगर रहता है तो लगेगा जैसे घुसिएगा तो असर करना शुरू कर देगा, और निकलने के बाद भी कुछ देर तक असर रहता है। लेकिन ध्यान साधना का कोई असर नहीं। तुरंत देखिए ना, बोलना शुरू कीजिए, तुरंत वो चालू हो जाएगा उसी अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसी स्थिति हो गई, ध्यान जिनका बनेगा ना असर करता है बहुत देर तक, बहुत देर तक वो भीतर से अच्छे रहते हैं। तो अश्विनी कुमार का आह्वान किया, अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार भी ऐसे निकले कि वो कुआं में परीक्षा लेना शुरू कर दिए। अब क्या करे वो, तो पुआ लाया कहां से, स्वर्ग से। तो कहा कि खा लो, तुम खा लोगे तुम हृष्ट पुष्ट पुनः हो जाओगे और आंख भी तुमको मैं दे दूंगा, लालच दिया। लेकिन अश्विनी कुमार को बड़े सुंदर शब्द में उत्तर दिया, कहा अब कुछ भी आप दीजिएगा, बिना गुरु को अर्पण किए मैं नहीं खा सकता। बहुत लालच दिया, बहुत तरह की बातें कही। कहने के बाद अंत में कहा नहीं खाओगे, कहा नहीं, कहा आंख देना है तो दीजिए अन्यथा मैं चला। कहा गुरु का आदेश है, तुमको आंख तो दूंगा ही। अश्विनी कुमार ने आंख दिया उनको, फिर ऊपर हुए और महर्षि धौम्ब ऊपर में उनके इंतजार में खड़े थे। जैसे उद्दालक ऊपर आया, सीने से लगाया, ये आंख अश्विनी कुमार के द्वारा दिलाया, और वह आंख अंतर का आंख, इसको आत्मदृष्टि कहते हैं, महर्षि धौम्ब ने तुरंत उनका खोल दिया। तो गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, संसद गुरु। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि साधुओं की संगति रोज कीजिए, संतों की बातों में रोज रहिए। गुरु माई ने क्या कहा हम लोगों को, गुरु माई ने कहा कि समय पर ध्यान दो। समय गया, जा रहा है हम लोग का रोज, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, सबका जा रहा है। संत महात्मा गण कहते पल पल हम लोग का समय घटते जा रहा है और हम लोग भी घटते जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम। रोज घट रहे हैं हम लोग, अब फिर भी हम लोग कोई पता नहीं, एकदम आलसाए हुए रहते हैं, सोचते हैं कि और वर्षों जीना। ऐसा थोड़ा होता है। संत महात्मा गण कहते हैं अगर चाहते हैं जीवन में कल्याण तो समय का महत्व दीजिए, गुरु महाराज की वाक को समझिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन लोग घट रहे हैं, आयु घट रही है, सब कुछ जा रहा है, श्वास भी जा रहा है आपका, और सब कुछ जा रहा है तो क्या करना चाहिए। तो संत महात्मा गण कहते थोड़ा सा भजन कर लो, अर्थात संतों का संतान बन जाओ। संतों का संतान कैसे बनेंगे लोग, संतों का संतान वही बनता है कि बाप का कुछ न गुण आता है, नहीं आता है। इसलिए कहा बापम पुत्र परापद घोड़ा, नहीं तो थोड़ा में थोड़ा। ये तो सब कथा प्रसिद्ध है। तो कुछ न कुछ बाप का गुण तो आना चाहिए। बाप आपका प्रकाश मंडल में, शब्द मंडल में, सबके पार में। अब बेटा अंधकार में तो कैसा पुत्र बेटा, वो कैसा पुत्र। इसलिए इसका तो गुण कम आना चाहिए कि बाप अगर मान लीजिएगा प्रकाश मंडल से, शब्द मंडल सबके पार में है, तो बेटा तो कम से प्रकाशो मंडल में रहे, इतना तो हो, तब ना संतों का संतान कहलाएंगे। अर्थात इतना भी अगर नहीं है तो हम संतों का संतान कैसे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सभी को संतों का संतान। लेकिन अपने रूप को, अपने स्वरूप को भूलने के कारण हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए अंधकार से निकलने के लिए गुरु महाराज रोज सचेत करते हैं हम लोगों को। रोज कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर है छारे। रोज गाते भी गाए होंगे। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। ये घर द्वारा छोड़ने से माया हटती नहीं है। जब तक वो अंधकार नहीं हटेगा, प्रकाश नहीं हटेगा, शब्द नहीं हटेगा, तब तक माया छूटने वाली नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं इसके लिए प्रयत्न और यत्न कर लीजिएगा तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो मोक्ष का द्वार होगा। उसी मोक्ष द्वार से आप चलने का प्रयास करेंगे
तभी ये सब काम होगा। तुम लोग को प्रयास कीजिए, कम से कम मोक्ष का द्वार का दर्शन अर्थात दरवाजा का दर्शन तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दरवाजा का दर्शन हो जाए तो दरवाजा पे जो थोड़ा सा लगा हुआ है बाजा गाजा, उसको भी कम से कम सुनने की चेष्टा होनी चाहिए। अगर वो सुन लीजिएगा तो निश्चित है कि संतों का संतान में आपका नाम लिखा गया, आपका कल्याण होना स्वाभाविक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से